वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतगणना का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश और पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी। मतगणना स्थल पर कई जगहों से प्रवेश और पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के लिए कई रंगों के कार्ड जारी है और उसी के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा वार भी दोनों कॉलेज में प्रवेश और पार्किंग की व्यवस्था है। मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश व पार्किंग की विशेष व्यवस्था रहेगी। गांधी सर्किल से बजाज नगर तिराहे तक रहेगा नो पार्किंग जोन। यातायात डायवर्जन की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। तो काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कह सकते हैं काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश व पार्किंग की भी वहां विशेष व्यवस्था की गई है। गांधी सर्किल से बजाज नगर तिराहे तक नो पार्किंग जोन रहेगा। कल यातायात डायवर्जन की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। और चलिए तो मतगणना को लेकर तैयारियां की जा चुकी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सहयोगी विनोद सिंह चौहान है, तो वही अजमेर से हमारे साथ शुभम भी जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कल काउंटिंग का दिन है और किस तरह की कोई दिक्कत ना हो ये कोशिश पूरी रहेगी, उस लिहाज से इंतजाम कैसे है? जी बिल्कुल, देखिए कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पिछले 1.5 महीने से ईवीएम त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में कैद है। सुबह 8 बजे ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में धीरे धीरे भाग्य तय होना शुरू हो जाएगा कि आखिर कौन विजयी रहा। इससे पहले की तमाम व्यवस्थाएं हम आपको दिखा दें। कैमरामैन तीरथ आपको ये कॉमर्स कॉलेज का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ 1.5 महीने से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस के जवान तैनात है। देखिए कल 315 टेबल लगेंगी, 4128 ईवीएम खुलेंगी। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम खुलेंगी, उसके बाद भाग्य तय हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग का समय तय किया गया है कर्मचारियों के लिए। 8 बजे ईवीएम से मतगणना शुरू हो जाएगी। 95 देखिए 97 टेबल लगी हैं डाक मतपत्रों के लिए, ईटीपीबीएस के लिए, यानी दोनों लोकसभा क्षेत्रों को अगर देखें तो 315 टेबल से तो मतगणना होगी और 97 टेबल अलग से लगी हैं। और बताया जा रहा है जिस तरीके से जिला निर्वाचन विभाग कह रहा है कि दोपहर 3 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। एक राउंड पूरा होने में 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह देखिए, जयपुर शहर की बात करें तो किशन पोल में 15 राउंड होंगे और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बानसूर में 11 राउंड में ही सामने स्थिति आ जाएगी। तो राउंड वाइज बात करें तो विधानसभा वाइज इस तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच परिणाम आ जाएगा। तमाम सुरक्षा घेरा किया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वो JLN मार्ग है जो कल बंद कर दिया जाएगा। बजाज नगर तिराहे से और गांधीनगर मोड़ तक नो पार्किंग जोन रहेगा। और इस बार नई व्यवस्था ये देखने को मिली है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं हो पाई थी, इसको देखते हुए 3 से 4 द्वार बनाए गए हैं श्वेता जी, ताकि वहाँ से सभी को प्रवेश दिया जाएगा। अलग अलग कार्ड जारी किए गए हैं, हर रंग के हिसाब से कार्ड होगा, उसी रंग के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है, ताकि देखिए सहूलियत के हिसाब से पार्किंग और बाहर निकलने के दौरान 3 से 4 घंटे नहीं लगे, क्योंकि गर्मी का समय है। और पहला नवाचार ये किया गया है कि इस बार 22 कमरों में मतगणना होगी। उन 22 के 22 कमरों में 3.5 टन क्षमता के AC लगाए गए हैं। पीने के पानी की माकूल व्यवस्था की गई है। 5 टीमें मेडिकल की यहाँ मौजूद रहेंगी। भीषण गर्मी देखिए, आज तो बारिश और ओले का दौर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है 4 और 5 तारीख को हीट वेव फिर से जोर मारेगा, 3 से 4 डिग्री पारा भरेगा। ऐसे में राजधानी जयपुर में भी हीट वेव का जोर रह सकता है। इसे देखते हुए माकूल इंतजाम किए गए हैं और आज सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बीती रात कलेक्टर यहाँ खुद पहुँचे थे, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों की तस्दीक करी, कितने पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी बात यह भी है कि कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के बाहर एक TV लगाया गया है। उस TV पर आप जहाँ जहाँ EVM बंद हैं, यानी 16 कमरे, जिन 16 कमरों में EVM रखी गई है, उनके चित्र भी दिखाए गए हैं। कोई भी आम नागरिक या प्रत्याशी का एजेंट कोई भी आकर उसे देख सकता है।
ईवीएम की सुरक्षा किस तरीके की गई है। 1.5 महीने से ये व्यवस्था थी और कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 5 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है। तमाम लोगों को कार्ड जारी होने के बाद तस्दीक करके अंदर भेजा जाएगा। और पहले ही देखिए 2 दिन पहले ही बताया जा चुका है कि आपका कार्ड अगर हरे रंग का है तो आपको किस गेट से वाहन पार्क करना है, किस चैनल गेट से आपको मतगणना कक्ष तक पहुंचना है, मीडिया कर्मी कैसे जाएंगे, और विधानसभा वाज अगर आप प्रत्याशी और प्रत्याशी का एजेंट है तो उसको कहां से प्रवेश दिया जाएगा, राजस्थान कॉलेज में कहां वाहन पार्क होंगे, कॉमर्स कॉलेज की क्या व्यवस्था रहेगी, 3 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक डायवर्जन किस तरीके से किया जाएगा, तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हो चुका है और रिहर्सल भी हो चुका है। अब केवल काउंटडाउन शुरू होने के बाद सुबह 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और 3 से 4 बजे तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जी श्वेता। बिल्कुल विनोद, तो ये बेहद चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए जिस तरह से आपने जानकारी दी। अजमेर से सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, अजमेर में किस तरह की व्यवस्था है काउंटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं और जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं खड़ा हूं अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर जहां पर जो मतगणना है वो यहां पर होनी है। करीबन बात कर सकते हैं तो करीबन 4 से 5 अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं और उनके सभी ब्लॉकों के अंदर जो इमारतें हैं उनके अंदर तमाम विधानसभा जो 8 विधानसभा हैं, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, दूदू, किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, मसूदा, केकड़ी, इन तमाम विधानसभाओं के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, मतगणना कक्ष बनाया गया है जहां पर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बल्लियां लगा करके छाया की पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो उसके लिए शामियाने लगाए गए हैं और जो टेंट लगाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था के साथ साथ तमाम वो इंतजाम किए गए हैं कि जो मतगणना केंद्रों पर पहुंचेंगे, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, मतगणना करने वाले कर्मचारी हों, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। गर्मी का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। चेकिंग के पूरे माकूल इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। मैं आपको बता दूं, मतगणना के लिए अजमेर उत्तर में 12 टेबल लगेंगी और अजमेर दक्षिण, मसूदा, दूदू, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर में 14 टेबलों पर मतगणना की जाएगी। वहीं अजमेर उत्तर में 17 राउंड होंगे, दक्षिण में 14 राउंड होंगे, मसूदा में 21 राउंड होंगे, दूदू में 20 राउंड, केकड़ी में 20 राउंड, नसीराबाद में 17 और किशनगढ़ में 21 राउंड और पुष्कर के लिए 18 राउंड के अंदर ये मतगणना पूरी जो है वो की जाएगी। लेकिन मतगणना को लेकर के जो तैयारियां थी वो लगातार की जा रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित जो थी वो खुद भी लगातार यहाँ पर राउंड लगा करके जो मतगणना की जानी है कि कहाँ पर क्या व्यवस्था होगी वो सब की गई थी। जो वातानुकूलित वातावरण है, क्योंकि गर्मी भीषण है, हालांकि मौसम में थोड़ा सा शाम के टाइम पे बदलाव होता है, लेकिन सुबह जो उमस का दौर है और गर्मी का दौर है वो बना रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम वो इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी जो एजेंट हो चाहे कर्मचारी हो उनको कोई दिक्कत ना हो और जो तमाम व्यवस्था जो राउंड हैं उन राउंड के हाथ से पूरी की जाएगी। मीडिया सेल के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बाहर एक बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है जहाँ पर पल पल का परिणाम जो है वो आता रहेगा। मीडिया सेल की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर भी तमाम इंतजाम मीडिया कर्मियों के किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था तमाम लोगों के लिए अलग अलग की गई है, चाहे वो एजेंट हो या फिर मतगणना कर्मी हो या फिर मीडिया कर्मी हो, तमाम लोगों के लिए जो पार्किंग है वो व्यवस्था अलग से की गई है। साथ ही साथ जो मुख्य मार्ग है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा, जो मार्ग है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, अन्य रास्तों से यातायात को निकाला जाएगा ताकि जो 400-500 मीटर की अवधि है, परिधि है, उस परिधि के आसपास भी कोई आम आदमी घूमता हुआ या भटकता हुआ किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जो पुलिस की व्यवस्था है वो करीबन 1 किलोमीटर पहले ही चेकिंग की जाएगी, उसके बाद आधा किलोमीटर पर वापस चेकिंग होगी, उसके बाद जो मुख्य गेट है वहाँ से जो है चेकिंग करते हुए फिर अंदर जहाँ तक मतगणना केंद्र हैं वहाँ पे पहुँचा जाएगा, वहाँ तक चेकिंग की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मेटल डिटेक्टर है, स्कैनर हैं, वो पीछे लगाए हुए हैं ताकि जो कोई अंदर जाता है तो उसको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ वो ना ले जाए अंदर की जिससे कोई ना कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो उसके लिए जो चेकिंग व्यवस्था है वो यहाँ पर माकूल की गई है। पहले से ही करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर व्यवस्था है और अलग अलग समय पर अलग अलग ड्यूटियों पर सशस्त्रधारी जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रूमों की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें मतगणना की तो अब इंतजार बस कुछ ही क्षणों का है। करीबन 20 से 35 घंटे जो 20 से 22 घंटे जो हैं वो बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और जो होम वोटिंग की गई थी उन पेपरों को गिना जाएगा। उसके बाद जो कहा जा सकता है कि 9 बजे से पहले रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मुकाबला है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो इतना कड़ा है कि जो परिणाम है वो जल्दी आते हुए नजर नहीं आएगा। कम से कम 4 से 5 बज जाएगी
जब तक स्थिति साफ होगी। क्योंकि अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी हैं, वो भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। भागीरथ चौधरी हैं, वो पहले के सांसद रहे हुए हैं। तो लगातार जो प्रयास यही है कि मतगणना कर्मियों का जल्द से जल्द परिणाम आए, लेकिन परिणाम की जो स्थिति साफ होगी वो कम से कम 3 से 4 बज जाएंगे, क्योंकि 18 लाख से अधिक मतदाता हैं और करीबन 60% मतदान अजमेर में हुए हैं। तो वो 60% मतदाताओं को गिनना, पोस्टल बैलेट गिनना और जो वीवीपैट जो उसको अन्य चीज़ होती हैं उन सभी प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। तो स्थिति जो है वो करीब 4 बजे तक साफ होगी, लेकिन जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। तमाम अधिकारी राउंड लगा रहे हैं, करीबन 3 दिन से पिछले 3 दिन से राउंड लगा रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानी न हो उसका भी ध्यान रखा गया है। जो व्यवस्था है वो माकूल हो, उसका पल पल का मॉनिटरिंग जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं बिल्कुल शुभम, और इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारंग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा जो सीट है अहम है और इस पर परिणामों को लेकर तो नजर है, लेकिन परिणाम किस तरह से आएंगे, इंतजाम भी बेहद जरूरी हो जाते हैं। और ऐसे में जानना आपसे जरूर चाहेंगे कि कोटा में काउंटिंग को लेकर क्या तैयारियां की जा चुकी है, क्या पूरी तरह से तैयारियां हो गई है या उन्हें बस अभी फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं श्वेता। जीडीबी कॉलेज में पूरी काउंटिंग होनी है और इस वक्त संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया यहां पर पहुंची हैं मतगणना के सारे इंतजामों का जायजा लेने के लिए। किस तरह से काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया चलने वाली है मैडम? आपने जो रिव्यू किया है, किस तरह से रिव्यू किया है तैयारी? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जो कल मतगणना होनी है उसके मैंने सारे इंतजाम देखे हैं। यहाँ पे 8 बड़े हॉल बनाए गए हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, 6 फर्स्ट फ्लोर पे। और जो हमारी SOP होती है काउंटिंग कराने की, ECI के जैसे डायरेक्शन होते हैं, उनको 1 बाय 1 सभी को फॉलो करते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई हैं। किधर से हमारे काउंटिंग एजेंट्स आके बैठेंगे, कहाँ से हमारी टीम पार्टी जो कराएगी काउंटिंग, वो उनका एंट्रेंस कहाँ से रहेगा, मीडिया के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे सभी तरह के अरेंजमेंट इस गर्मी को देखते हुए भी अंदर भी इस भवन के अंदर जो 2 बड़े लॉन हैं उनमें छाया की व्यवस्था भी की गई है, उनके फर्स्ट एड वगैरह का भी अरेंजमेंट किया है। तो सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी पाई गई। इस बार EVM और बैलेट की गिनती मैम एक साथ शुरू होगी, तो ये अपेक्षा करें कि शायद जो पहला रुझान है वो जल्दी मिल जाएगा? देखिए, सभी को इस बात का इंतज़ार है और हम ये मान रहे हैं कि अपेक्षाकृत रूप से जो लास्ट चुनाव हुए थे उसकी तुलना में हमें पहला रुझान जल्दी मिल जाएगा। मैम, सर्विलांस इस बार बढ़ा दिया गया है, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी भी आप राइट नाउ देख पा रहे होंगे तो SP सिटी और कलेक्टर और ऑब्जर्वर खुद राउंड पर हैं। एक एक चीज़ को, एक एक भवन के एक एक कक्ष को और कहाँ कहाँ क्या अरेंजमेंट है उनको खुद SP सिटी आके देख रही है। मैंने खुद ने भी देखा है। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हम ये उम्मीद करते हैं कल ठीक 8 बजे ये काउंटिंग आरंभ हो जाएगी और बहुत जल्दी से कोटा का परिणाम आएगा और सारी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक तरीके से अंजाम दी जाएंगी। मैं, मेरा आखिरी सवाल, परिणामों के बाद किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? 144 धारा प्रभावी है, तो किसी तरह के जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, जमावड़ा नहीं लगने पाएगा? देखिए, उसको लेकर भी अभी से सभी से पहले भी बात की जाती है, समझाइश भी की जाती है और हमने गत चुनाव में भी देखा कि कोटा पूरे संभाग में हमें कहीं इस तरह की कोई अवस्था देखने को नहीं मिली थी। तो हम ये आशा करते हैं कि कल भी परिणाम आने के बाद भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कोई सीन क्रिएट नहीं होगा, सब शांतिपूर्वक होगा। आप प्रत्याशियों से, समर्थकों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटिंग के बाद जोश हाई होता है। सभी जिला प्रशासन के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए, तो देखिए, सहयोग बनाए रखने की अपील कर रही है कोटा की संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया। देखिए श्वेता, कुल मिलाकर के 8 विधानसभा क्षेत्र कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें 6 विधानसभा सीटें कोटा की है। कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगोद, रामगंज मंडी और पीपलदा, और 2 विधानसभा सीटें इसमें बूंदी जिले की आती है, जिसमें बूंदी विधानसभा क्षेत्र और साथ में बूंदी का केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र। तो सभी जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, उन सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग के बाद जो EVM मशीन्स है वो यहीं JDB कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखवाई हुई थी और आज इस पूरे मामले को लेकर के फाइनल रिव्यू किया गया है अधिकारियों की तरफ से। हम थोड़ी देर पहले आपकी संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया से बात करवाई। SP और कलेक्टर लगातार यहाँ पर राउंड पर हैं। 1000 सुरक्षा कर्मियों का बड़ा जाप्ता यहाँ पर तैनात है। 360 डिग्री सर्विलांस यहाँ पर स्थापित किया गया है। इवन जो कॉरिडोर है जहाँ से स्ट्रांग रूम से EVM को पिक किया जाएगा और जिस टेबल पर उसको काउंटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा, उसके बीच के कॉरिडोर तक को कैमरों से लैस कर दिया गया है। तो पूरी तरह से तैयारियां चाक चौबंद है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोटा में 14 टेबल लगाई गई, क्योंकि पूरी जो गिनती होगी मतों की वो विधानसभा वार होनी है। इसके अलावा राउंड अलग अलग रहेंगे। सबसे ज़्यादा 24 राउंड बूंदी में रहने वाले हैं और सबसे कम जो 16
16 राउंड है वो कोटा दक्षिण विधानसभा के रहने वाले हैं। खास बात जो हमने संभागीय आयुक्त से भी बातचीत के दौरान पूछी थी, इस बार ईवीएम की गिनती और बैलेट पेपर की गिनती 8 बजे मतगणना शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको 8:15 से 8:30 के बीच कोटा से पहला रुझान दे पाएंगे। और जिस तरह की कड़ी टक्कर कोटा सीट पर बीजेपी की ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल के बीच में है, अब सबको जो इंतजार है वो 14 जून का, और सबकी निगाहें 14 जून पर है जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और परिणाम बिल्कुल 4 जून पर सबकी नजरें हैं। कल पर जब काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, और इसके बाद क्या पहला रुझान आता है, किसके पक्ष में आता है, और फिर पहला परिणाम जिस पर भी सबकी नजर रहेगी। एक बार फिर हमारे सहयोगी विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, एक बार काउंटिंग की प्रक्रिया भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा वार भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में क्या काउंटिंग पैरेलली सब चलेगी या कुछ और इंतजाम किए गए? जैसे कि अभी बता भी रहे थे कि भंवर की बैलेट पेपर ईवीएम की काउंटिंग भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से भवन ने बताया वो व्यवस्था यहीं की गई है। देखिए यहाँ 315 टेबल लगेंगी। मैं आपको अगर राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज की बात बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्ट्रांग रूम है, हम कॉमर्स कॉलेज में हैं। कॉमर्स कॉलेज के बाद स्क्रीन लगी है, इसमें 18 कमरों में ये स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। देख लीजिए ईवीएम इनमें है, और 1.5 महीने से कोई भी आम नागरिक या प्रत्याशी का एजेंट या फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आकर के रोज तस्दीक करते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा चाक चौबंद है। ये मेन रोड पर लगाया गया है। देखिए अहाते से बाहर ये टीवी लगाया गया ताकि हर कोई देख पाए कि स्ट्रांग रूम की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। दूसरी बड़ी बात आपने जो करी उसमें यह है, देखिए राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज दोनों में 315 टेबल पर ईवीएम रखी जाएंगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, और 97 टेबल ईटीपीबीएस और डाक मतपत्रों की हैं जिनकी काउंटिंग भी साथ साथ शुरू होगी। तो एक साथ सारा राउंड चलेगा। हर राउंड में ईटीपीबीएस, डाक मतपत्र और ईवीएम एक साथ खोली जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि डाक मतपत्र पहले खोले जाएं, क्योंकि विधानसभा में देखिए इस प्रक्रिया में काफ़ी समय खराब हुआ था। इस बार टेबल अलग लगाई गई है, व्यवस्था अलग करी गई है ताकि एक साथ सारे परिणाम आ सकें, एक साथ सारी काउंटिंग हो सके और जल्दी परिणाम आ सके। तो ये नवाचार किया गया है। एसी के बीच काउंटिंग होगी। देखिए ठंडक में काउंटिंग होगी, कर्मचारियों को भी आराम रहेगा, जो एजेंट आएंगे प्रत्याशी को उनको आराम रहेगा, मीडिया कर्मियों को आराम रहेगा। तमाम वो हजारों कर्मचारी जो पिछले कई महीने से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में लगे हैं, और कल अंतिम दौर माना जा सकता है। देखिए मतगणना के बाद किसी एक का भाग्य उदय हो जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। तमाम अधिकारी अंदर चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल अच्छी बात ये करी गई है कि जिसका पास है वही अंदर जा पाएगा, और वही अंदर जा रहा है। तस्दीक के बाद अंदर भेजा जा रहा है। कल भी यही व्यवस्था रहेगी। 8 तरह के 8 रंगों के पास बनाए गए हैं। उन 8 रंगों को देख करके ही अलग अलग गेटों से प्रवेश दिया जाएगा, ताकि किसी भी गेट पर कोई परेशानी खड़ी नहीं हो। तमाम लोगों की पार्किंग की व्यवस्था अपने हिसाब से की गई है। बिल्कुल विनोद, विवेकानंद हॉस्टल यानी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कल किसी भी तरह की कोई गफलत ना हो, ये कोशिश है, और इसीलिए आज पूरी तैयारियां की जा चुकी है, फाइनल रूप दिया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, शुभम और भंवर पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि कल सुबह 8 बजे जब काउंटिंग होगी तो पहला रुझान और पहला परिणाम भी फर्स्ट इंडिया आपके जरिए ही पहुंचाएगा अपने दर्शकों तक।